हेलो नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हमारा एक नया टॉपिक है क्रिया। हिंदी का एक नया टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया जो मुख्य रूप से हमारे जो क्रिया के प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। पहली तो हमारी है सकर्मक क्रिया, दूसरी क्या है? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के में समझेंगे हम, सामान्य क्या होता है? साथ। कर्म मतलब कर्म, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की क्या हो? संभावना हो, उसे ही क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी पहचान सकर्मक क्रिया की यह है कि सकर्मक क्रिया में अगर हम क्या का प्रश्न करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा या फिर कर्म की क्या होगी? संभावना होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने उदाहरण है राम फल खाता है। अब हमने पूछा राम क्या खाता है, तो आप कहेंगे क्या खाता है? फल खाता है। तो फल क्या है? एक कर्म है। फल क्या है? एक कर्म है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब जैसे कहा सीता गीत गाती है। अब प्रश्न करेंगे सीता क्या गाती है, तो क्या गाती है तो आप क्या बोलेंगे? गीत गाती है। तो ये क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे हमने कहा कि मोहन पढ़ता है। अब हम पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो या अब तो आप क्या बोलेंगे? पुस्तक पढ़ता है। हमने क्या कहा? कर्म हो या कर्म की क्या हो? संभावना हो। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब जैसे अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में क्या हो? कर्म ना हो। कर्म क्या हो? ना हो। जैसे अब उदाहरण के लिए हमने कहा राधा रोती है, तो क्या रोती है? अब क्या रोती है? कुछ आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है। जैसे हमने कहा मोहन हंसता है, क्या हंसता है? ठीक ना, क्या हंसता है? तो कुछ पता चल रहा है नहीं। तो ये दोनों हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब हम पूछे क्या उड़ रही है, तो चिड़िया का आप कहेंगे चिड़िया। चिड़िया उड़ रही है तो आंसर तो मिल रहा है, लेकिन क्या चिड़िया कर्म है? तो आप कहेंगे कर्म नहीं है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक ना। अब उसके बाद में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब एक कार्य की समाप्ति पर दूसरा कार्य हो तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के हमने कहा श्याम भोजन करके सो गया। तो पहला काम क्या हुआ? भोजन करा, ठीक ना। और दूसरा जो काम हुआ वो क्या हो गया? सो गया। तो एक क्रिया समाप्त हो गई। भोजन, जो भोजन कर रहा है वो क्रिया समाप्त हो गई। अब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है कि किसकी? सोने की। अर्थात जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब द्विकर्मक क्रिया अगला है। द्विकर्मक क्रिया तो नाम से ही स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, मतलब जिस क्रिया के साथ क्या हो? दो कर्म हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। अब जैसे कहा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो पहला जो कर्म है वो क्या है? अध्यापक है। दूसरा क्या है? छात्रों को। ठीक ना। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। ठीक ना। तो पहला कर्म श्याम है, दूसरा क्या है? राम है। अब अगला क्या है हमारा? संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से मिलती है या दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे ही क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह खाने लगा। तो खाने लगा ये दो क्रियाओं के संयोग से बन रहा है। मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना अलग है, दो अलग है। तो मुझे पढ़ने दो ये दोनों के संयोग से बन रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। अब आखिरी जो क्रिया है वो हमारी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों से मिलकर बनती है। मतलब अकर्मक से भी हम प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं और सकर्मक से भी हम प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि जो आना, जो इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी जो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या रहेगा? आना या लाना लास्ट में रहेगा, और द्वितीय जो प्रेरणार्थक रहेगी उसमें जो अंतिम शब्द होगा वो क्या होगा? वाना होगा। अब इसे मूल धात हमने लिया उठ। मूल धात क्या लिया? उठ। तो अब इसका प्रथम प्रेरणार्थक आना या लाना से बनाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन जाएगी? उठाना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उठवाना। क्या हो जाएगा? उठवाना। अब जैसे हमने कोई मूल धात ली पीना,
तो पीना से अब जैसे पहला बनाएंगे प्रथम प्रश्नार्थक तो क्या हो जाएगा, पिलाना। क्या हो जाएगा, पिलाना। अब जो द्वितीय प्रश्नार्थक बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पिलवाना। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पिलवाना। तो उम्मीद करते हैं क्रिया का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।